ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा और समर्पण के साथ परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें, नमन करें। ओम। उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्दिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। ओम। आज रविवार का दिन है और रविवार को हम स्वामी विद्यानंद विदेह जी का वेदालोक से मंत्र लेते हैं। आज का वेद मंत्र है अथर्ववेद से वेद साधना। अथर्ववेद का 19वां कांड 72वां सूक्त और पहला मंत्र। वेद जो सुंदर है और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सब मलों को धो डालता है, ऐसा दिव्यवाणी वेदवाणी कहती है। आइए ऐसी ईश्वरीय वाणी का स्तवन करें। मंत्र पाठ करते हैं। ओम यस्मात् कोशाद उद्भराम वेदम तस्मिन् अंतर अवदध्म एनम् कृतम् इष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास तपसावतेह तेन मा देवास तपसावतेह। कहा हमने यस्मात् कोशात जिस कोश से वेदम उत अभराम वेद को उठाया है, हम एनम इसको तस्मिन अंतः उसके भीतर अवदध्मा रखते हैं। देवाः देवों जिस ब्रह्मणः वीर्येण वेद जान के वीर्य से इष्टम कृतम इष्ट अभीष्ट सिद्ध किया जाता है। तेन तपसा उस तप से उस तप के आश्रय से यह यहाँ इस संसार में माँ अवतर मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। इस मंत्रांश में कितनी श्रद्धा वाली बात कही गई है कि वेद को जहां तहां कहीं भी नहीं रख देना चाहिए। वेद के रखने के लिए प्रत्येक वेदनिष्ठ ग्रह तथा संस्था में एक सुपरिष्कृत शुद्ध पवित्र कोश, वेद मंदिर अथवा वेदालय होना चाहिए और उसी में वेद, वेद भाष्य तथा वेद व्याख्या ग्रंथ रखे जाने चाहिए। पढ़ने, पाठ करने तथा उपदेश देने के लिए हम जहां से वेद ग्रंथ उठाएं, कार्य हो जाने के पश्चात सुव्यवस्था से वहां उसे वापस रख दें। किसी भी वेद ग्रंथ को स्वच्छ हाथों से उठाना और रखना चाहिए। इस मंत्रांश में हमें यह शिक्षा भी दी जा रही है कि प्रत्येक वस्तु के रखने के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए। जिस वस्तु को जहां से उठाया जाए उससे काम लेने के पश्चात उसे उसके नियत स्थान पर वापस रखा जाए। वस्तुओं को यथास्थान रखने की व्यवस्था से घर सुंदर प्रतीत होता है, समय की बचत और स्वभाव की सुष्ठुता भी सिद्ध होती है। वस्तुएं यथास्थान नहीं रखी जाती तो आवश्यकता पड़ने पर हर वस्तु की हमें खोज करनी पड़ती है और उसके खोजने में समय की बर्बादी होती है। तलाश करने पर जब वस्तु के मिलने में विलंब होता है तो क्रोध आता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों का स्वभाव खराब हो जाता है।
प्रत्येक वेदाध्यायी वेद स्वाध्यायी तथा वेद अनुशीलन कर्ता को यह समझ रखनी ही चाहिए कि वेद ज्ञान की सार्थकता तद अनुसार पराक्रम, आचरण, साधना, अभ्यास करने में है। तभी तो वेद माता ने अथर्ववेद के 1:1:4 में हमारे मुख से कहलवाया है, सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन वी राधिशी। हम शुद्ध अर्थात वेद ज्ञान के अनुसार आचरण करें, हम शुद्ध के विरुद्ध व्यवहार न करें। प्रत्येक वैदिक को यह स्वभाव बनाना ही चाहिए कि वेद अनुसार उसका आचरण हो। वेद भ्रांत कर्म कांड, पाठ, पूजा का विषय नहीं है। वेद तो परम वीर्य का, महान पराक्रम का, व्यापक साधना का विषय है। वेद इष्ट साधक और अनिष्ट निवारक ग्रंथ है। यह भी स्मरण रखिए कि वेद के मंत्र जाप के लिए नहीं है, अनुष्ठान के लिए है। जाप मंत्र का नहीं, नाम का किया जाता है। नाम से जाप, मंत्र से अनुष्ठान। वेद का प्रत्येक मंत्र अनुष्ठान द्वारा इष्टि की सिद्धि के लिए है। वृष्टि विज्ञान के मंत्र उस अनुष्ठान के लिए हैं जिससे वृष्टि कराई जा सके। विज्ञान संबंधी मंत्र विज्ञान के अनुष्ठान अर्थात अनुसंधान की अपेक्षा रखते हैं। आत्म ज्ञान की शिक्षा देने वाले मंत्र योग अनुष्ठान की अपेक्षा रखते हैं अर्थात योगाभ्यास की अपेक्षा रखते हैं। परिवार परक मंत्रों का इष्ट मानव जीवन का सुष्ठु निर्माण करना है। राष्ट्र परक मंत्रों का इष्ट राष्ट्रोन्नति है। विश्व परक मंत्रों की साध विश्व के सुख, शांति, समृद्धि का निष्पादन है। देवों, वेद के विद्वानों को कहा गया है, देवों का कर्तव्य है कि वे मानवों को साचार और साभ्यास वेद का श्रवण और अध्ययन कराएं। क्रियाहीन ज्ञान अज्ञान के समतुल्य है। क्रियाहीन ज्ञान अज्ञान जैसा ही है। वेद ज्ञान की परिणति कार्य में नहीं की जाती है तो उसे व्यवहार और आचरण में नहीं ढाला जाता है तो क्या होता है, तो उसके पढ़ने सुनने से क्या लाभ होगा। वेद सुनाना और पढ़ाना चाहिए, तदनुसार कराने के लिए। जैसा जैसा हम सुने और पढ़ें उस तरह का हमारा आचरण भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। वेद सुनना और पढ़ना चाहिए, अनुसार आचरण और अभ्यास करने के लिए। अहम, मैं, और माँ, मुझे, माँ का प्रयोग वेद में व्यक्ति के लिए होता है और वयम तथा अस्मान हमें का सबके लिए। हम सब वेद की प्रतिष्ठा करें और उसके श्रद्धापूर्वक शुद्ध स्थान में संभाल कर रखें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं और सर्व की इष्ट पूर्ति के लिए वेद के आश्रय से सर्वशः अनुष्ठान करे। यही वेद ज्ञान के तप से जन जन की रक्षा का संपादन है। इसी तप से मानव की रक्षा होगी। पुनः मंत्र पाठ करते हैं। ओम यस्मात् कोशाद उत अपरां वेदम तस्मिन् अंतर अवदत्म एनम कृतम् इष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास तपसावतेह। ओम इति शम। आज के मंत्र का यही संदेश, यही सुंदर उपदेश कि वेदों को यथा पवित्र स्थान पर रखें, यथा स्थान पर रखें, उनको उठाकर पाठ हो जाने के पश्चात पुनः सही स्थान पर उनको रखें। और
एक आदत बनाएं कि सभी सामान को यथास्थान रखें, जिससे कि उसको ढूंढने में ना तो क्रोध आए, ना समय व्यर्थ हो। तो इस विचार को आज अपने साथ लेते हुए, यही सुंदर विचार आज के वेद मंत्र का, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।